अब हम देखते हैं कि कोई सीवी का डाटा एंटर हुआ हो, किस शेप में एंटर हुआ है, वो हम चेक कर लेते हैं। हम एडिट करते हैं। अब ये सारी उसकी बेसिक डिटेल एंटर हुई है, उसके अलावा उसकी डिग्रीज वगैरह एंटर हुई हुई हैं। डिग्री में उसने बीएससी सिविल की हुई है, एक डिग्री, एक एमफिल हाइड्रोलिक्स में किया हुआ है, उस कौन से इंस्टीट्यूट से किया हुआ है और ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये सारी इसकी डिटेल एंटर। उसके अलावा उसकी स्पेशलिटी है, उसकी स्पेशलिटी हाइड्रोलिक डिज़ाइन में है, 1 2 3 4, लेकिन डिसिप्लिन चेंज है। एक डिसिप्लिन में हाइड्रो पावर ऑफ डैम्स है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज है, कैनाल एंड हेडवर्क्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड बिल्डिंग्स में हाइड्रोलिक डिज़ाइन से रिलेटेड उसका 8 साल है, एक में 3 साल है, एक में 16 ईयर है, एक में 6 है, एक में 5 ईयर्स है। इस तरह उसकी सारी एंट्री की हुई है। उसके बाद इसके मेंबरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और उसके अलावा उसका सीवी अटैच है। ये डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो आपको उसका सीवी जो है ना इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। ये तो है बेसिक जो उसका एंट्री हुई हुई है। अब हम देखते हैं कि हम अगर किसी कैंडिडेट को सर्च करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, तो किस तरह बेस्ट जो कैंडिडेट है वो सर्च कर सकते हैं। ये हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये सामने स्क्रीन आ जाएगी। अब हम सर्च करते हैं एक ऐसा एम्प्लॉय हमें चाहिए, फर्ज करें हम कहते हैं जी बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए हमें, और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल। ये हम है तो 10 साल के जितने भी होंगे वो उसको सर्च करके तो हमें शो कर देगा कि ये उसकी लिस्ट है। अब ये कुछ बंदे उन्होंने 185 एंट्रीज उन्होंने डिफाइन की है, उसकी एज वगैरह सारी चीज़ें वो उसमें शो की है। अब एज 0 का मतलब है इसकी डेट ऑफ बर्थ उसने मेंशन नहीं की हुई थी सीवी में, इसलिए उसकी डेट ऑफ बर्थ शो 0 शो कर रहा है। तो अगर तो बाद सीवी ऐसे होते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ शो नहीं की होती तो इसलिए वो एंटर नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इसको 0 शो कर रहा है। अच्छा, अब हमने ये कैंडिडेट सर्च कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं फ़र्ज़ की डिटेल समरी इनकी देखना चाहते हैं, छोटी सी समरी कि इसका किस किस में एक्सपीरियंस है। तो हम क्लिक करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि इस स्पेशलिटी में 5 साल का है, 4 है, 6 और 12, ये इसका टोटल एक्सपीरियंस है। अब फ़र्ज़ क्या हम कहते हैं नहीं जी हमें स्पेशलिटी भी चाहिए, हमें चाहिए हाइड्रोलिक डिज़ाइन में चाहिए, और डिसिप्लिन हमें चाहिए डैम्स में चाहिए, और ये इस बेस पे हम सर्च करते हैं तो वो हमें एक बंदा सर्च को मिल जाता है। ठीक है, तो उसकी डिटेल हम देखना चाहते हैं तो वो हमें उसकी एक्सपीरियंस की डिटेल जो है ना हमें वो मिल जाएगी। हम फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर चाहिए, डैम्स में चाहिए, और उसके बाद डिज़ाइन स्टेज में चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो हमें कोई भी नहीं मिला। हम फ़र्ज़ किया हम एक्सपीरियंस कम कर देते हैं, नहीं वो मिला, तो कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की जगह हम कंस्ट्रक्शन सुपरविजन इंजीनियर कर देते हैं, डैम्स की जगह हाइड्रो पावर एंड डैम्स कर देते हैं। तो ये हमें एक बंदा मिला है, ठीक है, और उसकी डिटेल हम चेक करना चाहें तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। इस तरह हम कोई सी भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमने एंट्री की हुई है उसमें से सर्च करके हमें बेस्ट कैंडिडेट हमें प्रोवाइड कर देगा। इस फंक्शनैलिटी के थ्रू हम बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर हम उसे जहाँ पे भी नॉमिनेट करना चाहें, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी प्रपोजल पे, जहाँ पे भी हम उसे करना चाहें वो हम इजीली कर सकते हैं।